कांग्रेस की पार्टी के पीरियड में हुए, जो इमरजेंसी में हुआ। So, but still, I still haven't got a reply from you, sir. I still haven't got a proper reply from you, sir, on the state of primary education in Maharashtra and elsewhere. Let's talk only about Maharashtra. Sir, the state of primary education here is terrible. I am telling you again. Sir, and we have Professor Dharmendra Yadav over here with us. He is an educationist himself. He teaches at the Gautam Buddha University. सर ऐसा है, जब तक बच्चों को विद्या नहीं प्रदान करोगे, जब तक बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, एंड दिस कट्स अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस. लेट्स बी वेरी क्लियर सर, दिस अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, दिस अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. कहां से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे सर? आप मुझे ये बताइए बागरे साहब, बीएमसी के स्कूल का हाल देख लीजिए सर. मतलब हमारे बच्चे जो हैं जा करके कोई भी स्कूल है वो बता देता भाई हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां बेचारे जो स्लम ड्वेलर हैं वो जाकर के उसमें डालते हैं, 50-50 हजार रुपए की फीस देते हैं. सर आप मुझे बताइए हाउ वी गोइंग टू प्रोग्रेस? आई मीन दिस इज एन एजुकेशन माफिया सर. ये एजुकेशन माफिया है सर, इसके खिलाफ दे आर वर्स देन द गैंगस्टर्स. इसके खिलाफ अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल थ्री पार्टीज व्हिच आर हियर राइट नाउ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंड द बीजेपी, सर कुछ नहीं होने वाला. आप मुझे बताइए बागरे साहब, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? बताइए बागरे साहब प्लीज. Sir, you have raised a very important point, and primary education and education का improvement is a continuous process. It has to be in all stakeholders. सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सभी लोगों का काम है. और मेरा ऐसा कहना है सर, जो आप स्लम ड्वेलर की बात कर रहे हैं, who wants his son or daughter to be educated in a convent school, sir, that is an aspirational society. हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े. सर हमारे पास आज एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके, बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई करके वो आज हमारे रॉकेट साइंटिस्ट हुए, देश के प्रेसिडेंट हुए. तो सर मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट जरूरी है. इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस. Government must and government should increase more allocation for improvement of primary education school. लेकिन आप ये देखिए सर, आज हर आदमी, आज मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि जो एस्पिरेशनल के लिए आप अपना ज्यादा काम करते हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं. सर इट्स नॉट रॉन्ग, एंड इफ द स्कूल्स आर गेटिंग दोज एडमिशंस, so that is a good for the country. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों से वहां जाने चाहिए, सरकारी स्कूल भी बेटर होने चाहिए. बीएमसी में भी जो है, आज मुझे बताइए बीएमसी स्कूल्स में आज इतने साल कॉर्पोरेशन में किसका राज था? तो जो सरकारी स्कूलों की हालत है सर, हर जगह इंप्रूवमेंट किया जा रहा है. एंड आप तो देवेंद्र जी को खुद जानते हैं कि देवेंद्र जी इज अ वेरी सीरियस पर्सन इन ऑल दिस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एक्टिविटी, एंड आई एम श्योर ही विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स. और आपके भी सजेशंस हम लोग प्रॉपर फोरम तक पहुंचाएंगे, बिकॉज आई फील दैट अ एजुकेटेड चाइल्ड इज द बेस्ट investment for country's future. That's absolutely true. So which means we should start now. कोई चीज नहीं है सर. Sir, we should start now not only with Maharashtra but even with Uttar Pradesh and elsewhere. और निर्मला सीतारमण जी का जो अगला बजट आएगा, I hope जो एजुकेशन के लिए वहां पर अलॉटमेंट होगी will be at least 10% of the budget. जब तक आप 10% नहीं देंगे कुछ नहीं होने वाला सर. मैं आपको सीधी सादी बात बताने वाला हूं. और तीसरी चीज क्या है? There are two mafias which are the most important in this country and most powerful, more powerful than all three of you. Let me tell you this, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, गोपाल तिवारी जी और समीर बागरे साहब, आप तीनों से ज्यादा पावरफुल हैं ये दोनों माफिया. कौन सी? एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया, दोनों. लेट्स बी वेरी क्लियर. यहां पर जो होता है, इट इज द मोस्ट करप्ट, द मोस्ट डिसऑनेस्ट एंड द मोस्ट टेरेबल. And I don't know why the government is not taking action over here till such time as you actually wake up to the fact that the country is being held to ransom by these two gangsters, that is the schools mafia and the hospital and medical mafia. We will not progress, sir. जो अभी तक हो रहा है राम भरोसे हो रहा है. हिंदुस्तान की किस्मत बड़ी अच्छी है सर, सीधी सादी बात है. असल में रामराज है यहाँ पे, जिसकी वजह से डीआरडीओ में, इसरो में, बाकी हर जगह पे हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. And somehow or the other we are able to produce great guys. But we have not made enough efforts here. Sir, countries who became independent much after us, look at them today and look at us. मैं मानता हूं 156 करोड़ हैं हम लोग. It is very difficult. I agree with you. But all the same, we must make efforts in this direction. Right, gentlemen, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure. Professor Yadav, great pleasure.
गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर भाकर साहब, थैंक यू सो मच। Fantastic. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। राइट, सो प्रदीप जी, next year, I don't think India is going to be part of the Shanghai Cooperation Council if it continues in this manner. Let's be very clear. और अजीत डोभाल साहब ने जो चाइना के अंदर आकर के जो चाइना की खटिया खड़ी कर दी, बहुत जबरदस्त काम किया। वही काम राजनाथ सिंह जी ने किया और उनको सीधा साधा बोल दिया कि भैया जिस दिन भारत बाहर निकल गया ना एससीओ के, उस दिन तुम्हारे एससीओ की पूरी हवा निकल जाएगी। सीधी सादी बात है, which is absolutely true by the way, which is not untrue. And whatever happened, India did the right thing by objecting Yes. to it. Said we are not going to be a signatory to this. How can you have two different yardsticks for terror? Terror in Pahalgam is not terror, but something happened in Balochistan is the terror. I mean, That's right. You can't. That you had to. जो आपने कहा कि अजित डोवल and Rajnath Singh, they have done fantastic with national जी। interest is concerned. और दूसरी चीज क्या है कि जहां तक चाइना का प्रश्न है, जिस प्रकार अभी चाइना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा हो जाता है हर जगह पे, और तो और छोड़िए सर, इट इज चाइना who had vetoed the declaration of so many terrorists as a UN designated terrorist. ये Chinese जो हैं, these are the guys who are saving Pakistan, and they are the guys who can actually be held responsible for what is happening in India with regard to all these terrorists coming over here and killing our people. How can the Chinese justify this? I still can't figure this out. जो चाइनीज सरकार है वो किस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन दे सकती है साहब कि 26 लोग जो हमारे मारे गए उधर, पाकिस्तानियों ने जो मारे, आप ये कह रहे हैं कि वी शुड नॉट इवन डेजिग्नेटेड एज एन एक्ट ऑफ टेरर। व्हाट इज इट? एन एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप? मतलब जो आपने 26 लोगों के गले काट दिए, उनको गोलियों से मार दिया, गोलियों से उड़ा दिया, दैट इज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप on the part of Pakistan. Is that what we are supposed to think? I mean, this is terrible. This is absolutely awful. And incidentally, the latest reports say that Israel has violated the ceasefire again and has attacked a few facilities in Iran. So maybe the Iranians are going to retaliate. I don't think the Iranians are just going to sit back. So much for Mr. Trump's Nobel Peace Prize and Mr. Trump's peace negotiation. So there also you have the same problem. Both claim victory. Both Iran claim says victory. we won. Israel says we have won. Israel says we have won, and Mr. Trump says, I am the guy who negotiated the peace. That's what he says. I think he loves saying that. I am the guy who negotiated peace. He was first saying that about Ukraine and Russia, then he tried to say that about Pakistan and India, and now he's tried to say that about Iran and Israel. But somehow the other, Mr. Trump somehow the other does not seem to be succeeding. He is succeeding in irritating a lot of people, because people are wondering, what is he really saying? लोगों को जरा समझ में नहीं आ रहा। In fact, he's had problem with his own intelligence agencies. Yes. They say our strikes have not actually gone accurate where it had to go, where the nuclear facilities are. The American We intelligence missed have targets. said, We missed targets. American intelligence have said that the American strikes were not as effective as claimed, Yes. and they have set back the Iranian nuclear program only by a couple of months. And- और जो CNN की जो रिपोर्टर है जिसने ये रिपोर्ट किया, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि इसको बाहर निकालो। Bahar nikalo, he says we are responsible for this truce, this Yes. ceasefire. Our bombings led to the ceasefire. that is Trump for you. Peace through bombing, Yes. and he deserves the Nobel Peace Prize. मतलब एक देश के ऊपर आप बमबारी कर दीजिए, बम डाल दीजिए, उसके बाद आपको नोबेल पीस प्राइज बन जाएगा। So the only मिल जाएगा। country where the president and their intelligence differ Yes. on their attacks. But Mr. Trump is one of a kind. That's all that we can say. However, as far as we are concerned, finally, we can tell you that as far as the GE Northrop engine is concerned for our own Tejas Mark II, I think finally we have arrived at an agreement with the Americans, and that engine is finally going to be arriving in India, and we're going to be developing it right here jointly with the Americans. So, I think जो what you said, Atmanirbhar Bharat, जो मोदी साहब बार-बार बोल रहे, that is the only way ahead for India. और दूसरी चीज क्या है, मैंने मोदी जी के बारे में एक और बात कही, प्रदीप जी, जो मोदी जी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना ट्रम्प के ऊपर, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं कि चुपचाप रहिए। वी आर मेकिंग अदर डील्स विद द अमेरिकन्स, वी आर शेकिंग हैंड्स क्वाइटली एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। सीधी सादी बात है, लोगों को शायद मालूम नहीं है कि अलग अलग जगह पर अंडर द रेडार अमेरिका और भारत के बीच में बहुत डील्स हो रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो टेल यू दिस दैट that the missiles, that the anti-drone missiles that the Israelis used, by the way, against
the Iranian drone attacks, the swarm of drones that were fired from Iran, they were actually manufactured in India. So the whole world is coming over here. The future is a drone war, and India is way ahead. And India is way ahead, at least in defense we are way ahead. Yes. As far as offense is concerned, we do have the BrahMos. और जहाँ तक कि BrahMos मिसाइल का सवाल है, अभी तक BrahMos की full capacity हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करी है. And the Pakistanis should be grateful for that, so should the Chinese. तीसरी चीज़, एक और चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. The Indian Army has been asked to be on high alert along the Chinese border. There may be incursions from there, especially in and around Arunachal Pradesh. क्योंकि चाइनीज को सडनली रियलाइज हुआ है कि जहाँ तक ब्रह्मपुत्रा का प्रश्न है, जो वहाँ पे सांगपो कहते हैं जिसको, जो सांगपो रिवर इन टिबेट, अगर आज वो उसको रोक भी दें तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, द वाटर कम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड असम. तो जरूरत नहीं है आज की तारीख में जो 20%, ओनली 20% कम्स इन, ओनली 20% कम्स इन फ्रॉम चाइना. तो आज वो 20% पानी हमारा रोक भी लेते हैं. तो जैसा अभी अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने कहा कि भैया रोक लो, हमारे स्टेट में फिर बाढ़ नहीं आएगी. थैंक यू वेरी मच. जो हर साल हम लोगों को फ्लड्स के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करना पड़ता है, लाखों लोगों को इधर से उधर सेफ जगह पर भेजना पड़ता है, वो हमें करना नहीं पड़ेगा. आप रोक लीजिए. सो नाइस ऑफ यू. वील हेल्प यू ऑल्सो. अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए डैम बना देते हैं. जोक्स अपार्ट, दिस इज बीइंग सीरियस बाय द वे. It's absolutely serious. And the Chinese, which is why they are eyeing Arunachal Pradesh and they're being very, very aggressive towards Arunachal Pradesh. The Indian Army is being beefed up over there, and more forces are being sent to consolidate India's position in and around Arunachal Pradesh. And remember, you heard it right here first. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. वो घंटी भी बज गई है. जहाँ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और अपने कमेंट जरूर भेजें. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. वी वुड लव टू रीड देम आउट. और दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय हिंद, भारत माता की जय. Bharat Mata Ki Jai.